कर्म और पुनर्जन्म के रहस्यमय क्षेत्र में गौतम बुद्ध की कहानी परिवर्तन के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सामने आती है। वैभवशाली जीवन में जन्मे सिद्धार्थ को कर्म की जटिलताओं, कारण और प्रभाव के लौकिक नियम का सामना करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने आत्मज्ञान की खोज शुरू की, बुद्ध ने न केवल अपने कर्मों के रहस्यों को उजागर किया, बल्कि अपने पिछले कर्मों के बंधनों से मुक्ति चाहने वाले अन्य लोगों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। गौतम की यात्रा विलासिता की गोद में शुरू हुई, जिसे उनके पिता राजा शुद्धोदन ने दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाया था। युवा राजकुमार प्रचुरता और भोग विलास से घिरे हुए महल के सुखों का आनंद लेता था। हालांकि कर्म के लौकिक पहिए पहले से ही गति में थे, जो सिद्धार्थ के भाग्य की जटिल तस्वीर बुन रहे थे। आंतरिक आह्वान से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से परे जाकर अस्तित्व की कठोर सच्चाइयों, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना किया। इन गहन अनुभवों ने उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिससे उन्हें पीड़ा की प्रकृति और मानव नियति को आकार देने में कर्म की भूमिका को समझने की खोज में प्रेरित किया गया। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपना शाही जीवन त्याग दिया और उस समय की तपश्चर्या में डूब गए, उन्होंने अपने कर्मों के बोझ का सामना किया। उन्होंने जो तपस्या और तपस्याएं सहन की, वे संक्षेप में उनके पिछले कार्यों के कर्म चिन्हों का हिसाब थीं। आत्मपीड़न की अपनी समर्पित खोज के बावजूद सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या अकेले कर्म के जटिल जाल को नहीं खोल सकती है जो उन्हें बांधती है। बोधि वृक्ष के नीचे शांत वातावरण में सिद्धार्थ में गहरा परिवर्तन आया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वह न केवल उनके जीवन में बल्कि कर्म के लौकिक नृत्य में भी एक महत्वपूर्ण क्षण था। बोधिसत्व, जिसे अब बुद्ध के नाम से जाना जाता है, ने जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करते हुए पूर्ण जागरूकता की स्थिति प्राप्त की। ऐसा करते हुए उन्होंने कर्म पैटर्न को बदलने की कुंजी की खोज की, जो व्यक्तियों को पीड़ा के सतत चक्र में फंसाती है। बुद्ध की शिक्षाओं ने कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। 4 आर्य सत्यों ने आधार के रूप में कार्य किया, दुख के अस्तित्व को स्वीकार किया, इसके कारणों की पहचान की, इसकी समाप्ति की संभावना को प्रकट किया और मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग के रूप में अष्टांगिक मार्ग की रूपरेखा तैयार की। इस ढांचे के भीतर कर्म की भूमिका एक केंद्रीय विषय के रूप में उभरी। व्यक्ति जो कार्य करता है, वह उसके अस्तित्व की गुणवत्ता को आकार देता है और पुनर्जन्म के प्रक्षेप पथ को प्रभावित करता है। बौद्ध दर्शन के ताने बाने में जटिल रूप से बुनी गई कर्म की अवधारणा की बुद्ध की अंतर्दृष्टि के माध्यम से गहन पुनर्व्याख्या हुई। व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित भाग्य के लिए दोषी ठहराने वाली एक नियतिवादी शक्ति के बजाय कर्म इरादे और दिमागीपन से प्रभावित एक गतिशील प्रक्रिया बन गया। बुद्ध ने सचेतन चयन की शक्ति और हर क्षण में निहित परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। बुद्ध की शिक्षाएं कुशल और अकुशल कार्यों के विचार पर प्रकाश डालती हैं, उन्हें उनके नैतिक निहितार्थों के आधार पर वर्गीकृत करती हैं। लालच, घृणा और भ्रम में निहित कार्यों में संलग्न होने से नकारात्मक कर्म बने रहे, जिससे पीड़ा हुई और पुनर्जन्म के चक्र में उलझना पड़ा। इसके विपरीत करुणा, उदारता और ज्ञान में निहित कार्यों ने सकारात्मक कर्म उत्पन्न किया, जिससे मुक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक कुख्यात डाकू से उत्साही शिष्य बने अंगुलिमाल की कहानी कर्म पर बुद्ध की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण देती है। अपने जघन्य कार्यों के बोझ से दबे अंगुलिमाल ने बुद्ध के मार्गदर्शन से मुक्ति की तलाश की। अकथनीय अत्याचार करने के बावजूद अंगुलिमाल का सच्चा पश्चाताप और अष्टांगिक मार्ग के प्रति प्रतिबद्धता उसके कर्म में आमूल परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन गई। बुद्ध के दयालु मार्गदर्शन के तहत अंगुलिमाल ने न केवल अपने हिंसक तरीकों को त्याग दिया, बल्कि आत्मज्ञान भी प्राप्त किया। वह कर्म चक्र, जिसने एक बार उन्हें दुख की नियति से बांध दिया था, टूट गया और वह मानव अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों में भी निहित परिवर्तनकारी क्षमता के प्रमाण के रूप में उभरे। कर्म पर बुद्ध की शिक्षाएं व्यक्तिगत मुक्ति से परे सामूहिक क्षेत्र तक फैली हुई हैं। उन्होंने एक सामंजस्यपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए सभी प्राणियों के परस्पर जुड़ाव और साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया। कर्म के नियम ने इस व्यापक संदर्भ में
सामाजिक कार्यों के सामूहिक परिणामों और एक सदाचारी और नैतिक जीवन शैली विकसित करने की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। ईर्ष्या और गलत इरादे रखने वाले बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की कहानी नकारात्मक कर्म के परिणामों के बारे में एक चेतावनी देने वाली कहानी के रूप में काम करती है। देवदत्त ने महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या से प्रेरित होकर बुद्ध के प्रभाव को कमजोर करने और अपना संप्रदाय स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि उनके गलत कार्यों के विनाशकारी परिणाम हुए, जिससे यह सिद्धांत पुष्ट हुआ कि नकारात्मक कर्म दुख और उलझाव को जन्म देते हैं। अपनी शिक्षाओं और अपने जीवन के जीवंत उदाहरण के माध्यम से बुद्ध ने इस गहन सत्य को दर्शाया कि व्यक्तियों के पास सचेत विकल्पों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति होती है। अतीत को भविष्य को निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान क्षण की परिवर्तनकारी क्षमता हर संवेदनशील प्राणी की समझ में है। कर्म के क्षेत्र में बुद्ध ने कर्म योग की अवधारणा पेश की, करुणा और सचेतनता में निहित निस्वार्थ कर्म का मार्ग। दूसरों की भलाई में योगदान देने वाले कार्यों में संलग्न होकर व्यक्ति न केवल सकारात्मक कर्म जमा करते हैं, बल्कि परोपकारिता और परस्पर जुड़ाव की मानसिकता भी विकसित करते हैं। रानी मल्लिका की कहानी, जिन्होंने उदारतापूर्वक बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन की पेशकश की, सकारात्मक कर्म उत्पन्न करने में निस्वार्थ कार्यों की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण देती है। बुद्ध की शिक्षाएं समय और संस्कृति की सीमाओं को पार करते हुए विविध परिदृश्यों में गूंजती रहीं। जैसे जैसे उनके शब्द फैलते गए, जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों ने उनकी बुद्धि की परिवर्तनकारी शक्ति में सांत्वना मांगी। वैश्या अम्बपाली की कहानी, जिसने आत्मज्ञान का मार्ग अपनाने के लिए अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिया, यह उदाहरण देती है कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसे लोग भी जागरूकता और सही कार्रवाई के माध्यम से अपने कर्म को बदल सकते हैं। कर्म पर बुद्ध का प्रभाव मानव क्षेत्र से आगे बढ़कर संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था तक फैल गया। उनकी शिक्षाओं में सभी घटनाओं की नश्वरता, कारणों और स्थितियों की परस्पर क्रिया और अस्तित्व के ताने बाने में बुनी मुक्ति की अंतर्निहित क्षमता पर जोर दिया गया। कर्म की प्रकृति को समझकर व्यक्ति ज्ञान और करुणा के साथ जीवन के जटिल नृत्य में आगे बढ़ सकते हैं। अंत में गौतम बुद्ध ने बुरे कर्म को अच्छे में कैसे बदला, इसकी कहानी गहन अंतर्दृष्टि, परिवर्तनकारी शिक्षाओं और जीवंत उदाहरणों के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। एक आश्रय प्राप्त राजकुमार से एक प्रबुद्ध बुद्ध तक की अपनी यात्रा के माध्यम से सिद्धार्थ ने न केवल अपने कर्म के रहस्यों को उजागर किया, बल्कि मुक्ति चाहने वाले अन्य लोगों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। बुद्ध की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति व्यक्तियों को नकारात्मक कर्म की जंजीरों से मुक्त होने, सकारात्मक कार्यों को विकसित करने और परम मुक्ति की ओर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की क्षमता में निहित है।